IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अक्टूबर के 2 हफ्ते बीत चुके थे जब एक ग्रुप के साथ मैं पांग पहुंचा। पांग मनाली से लेह के रास्ते में एक पड़ाव है जहां से लेह सिर्फ 140 किलोमीटर दूर रह जाता है। ठंड बहुत थी, आसमान साफ तो था लेकिन हवा तेज चल रही थी और 2 स्वेटर, एक भारी जैकेट, मफलर और कैप के बावजूद लग रहा था जैसे सर्दी हड्डियों में घुसी चली जा रही। एक दिन पहले मनाली से चले हम जिस्पा होते हुए यहां पहुंचे थे। यह जगह सेना अपने सैनिकों को पहाड़ी ऊंचाइयों पर तैनाती की तैयारी के लिए इस्तेमाल करती है, इसलिए यहां हमेशा फौजियों का एक बड़ा कैंप लगा रहता है। लेह और लद्दाख जाने वाले सैनिक यहां ही कुछ दिन रहकर कम ऑक्सीजन में रहने की आदत डालते हैं। इसे अंग्रेजी में एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। फौजी कैंप से जुड़े हुए कुछ तिब्बती चरवाहों और खानाबदोश परिवारों के टेंट भी मौजूद रहते हैं। ये लोग गर्मियों में तो यहां रहते हैं और सर्दियों में केलोंग या मनाली चले जाते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो तिब्बती परिवार मनाली जाने की तैयारी शुरू कर चुके थे। फिर भी उनके टेंट में इतनी जगह थी कि हम लोग उसमें रह सकते थे। तिब्बती टेंट के अंदर मोटे मोटे गद्दे और रजाइयां बिछी होती हैं, तो आराम से पसर कर लेट सकते हैं। क्योंकि टेंट के अंदर ही रसोई भी होती है, इसलिए पूरे टेंट में किचन के खाने की और सीलन की गंध भरी रहती है। शुरू शुरू में यह आपको काफी परेशान कर सकती है, लेकिन फिर तिब्बतियों की आवभगत और उनकी मुस्कान, सीधी सादी बातें सुनकर आपको ये सारी असुविधाएं भूलने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि इन टेंट में बहुत अलग अलग किस्म का खाना मिलता हो, वो तो हो भी नहीं सकता। इतने बियाबान में जहां 100-100 मील तक न कोई आदमी न आदमजात, वहां खाना ही मिल रहा है वही काफी है। तो यहां चाय, मैगी, आलू और प्याज के पराठे मिलते हैं। हमने चाय ऑर्डर की। पहला घूंट लेते ही लगा कुछ गड़बड़ है। फिर एहसास हुआ कि अदरक जिस चाकू से काटी गई थी उससे पहले प्याज भी काटा गया है, तो प्याज अदरक वाली चाय का मजा लेना शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि पहले कप के बाद ही इसकी आदत पड़ गई। खूब चीनी, अदरक और हल्का सा प्याज का जायका। अभी हम चाय पी ही रहे थे कि एक आदमी ने आके कहा कि बाहर चलिए, लगता है किसी को कुछ हो गया है। हम बाहर निकले तो देखा एक आदमी अपनी हथेलियों को देख रहा था। उन पर फफोले पड़े हुए थे। उसने बताया कि वो बाइक से आ रहा था और यहां रुकने के बाद उसके हाथ इतने सुन्न हो गए थे कि वो अपने हाथ मोटरसाइकिल के सिलेंडर के पास ले गया ताकि गर्म इंजन से थोड़ी सेक मिल सके। लेकिन जब उससे भी राहत नहीं मिली तो उसने सिलेंडर पर ही हाथ रख दिया। हाथ सुन्न थे तो उसे पता ही नहीं चला कि हाथ जल गए हैं, क्योंकि हाथ में कोई एहसास ही नहीं बचा था। जब तक गर्मी ने खाल की निचली परत नहीं जलाई, उसे कोई एहसास नहीं हुआ। अब लोग उसे ज्ञान देने लगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन तिब्बती टेंट वाले ने बताया ऐसा अक्सर होता है, और फिर उसने मोटरसाइकिल सवार का हाथ
वापस ठंडे पानी में डाला और 1 मिनट बाद निकालकर उसमें बरनौल लगा दी। उस तिब्बती का कहना था कि रात भर में काफी आराम आ जाएगा। वैसे ठंड का आलम यही था कि सारी बातें सर्दी के आसपास ही हो रही थीं। एक आदमी ने बताया, कल जब तांगलांगला दर्रे पहुंचेंगे ना, तब देखना, वहां देवी के मंदिर के बाहर लिखा रहता है, जूते पहनकर ही अंदर आए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो बोला, अरे ठंड इतनी होती है कि पैर की खाल जमीन से चिपक जाती है और पैर में घाव हो जाते हैं। मैंने ठंड के शरीर पर असर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन यह तो एक अलग ही लेवल था। रात हो गई थी और ठंड बढ़ने लगी थी। टेंट में चूल्हा जलने के कारण गर्मी थी। टेंट के बाहर अलाव जल रहा था और हम वहां खड़े चाय का मजा ले रहे थे। लेकिन ठंड इतनी थी कि चाय बनकर बाहर आती और पहला घूंट लेते लेते चाय ठंडी हो जाती। तो हम अंदर आ गए और टेंट में बिछे गद्दों और रजाइयों में घुसकर बैठ गए। टेंट में चूल्हा जलने के कारण गर्मी थी, लेकिन टेंट के तिब्बती मालिक ने कहा कि रात में जैकेट पहनकर ही सोना, बहुत ठंडा है और हम भी बस अब वापस नीचे ही लौटने वाले हैं। नीचे का मतलब था केलोंग या जिस्पा। हमारे कुछ साथी फौजियों के साथ उनके कैंप में चले गए थे। रात देर तक बात करने के बाद हम लोग अभी सोए ही होंगे कि फौजी कैंप से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आईं। लेकिन बाहर हवा की तेजी और ठंड के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ी यह पता करने की कि क्या हुआ। खैर, अगले दिन सुबह सब लोग मिले तो पाया कि फौजी कैंप में रहने वाला पूरा ग्रुप एक ही बात कर रहा था। पता चला रात का हंगामा यूं बरपा हुआ कि एक आदमी के स्लीपिंग बैग में एक चूहा घुस गया और वो लगा जोर जोर से चिल्लाने। क्योंकि उसने भी जैकेट वगैरह पहन रखी थी, इसलिए स्लीपिंग बैग से निकलने में उसे मुश्किल हो रही थी। और बाकी साथी जो बगल में ही लेटे हुए थे, उनमें से एक भी मदद के लिए आगे नहीं आया। सब के सब ठंड में दुबके हुए थे। उसी बेचारे को सारी ताकत लगा के स्लीपिंग बैग से बाहर निकलना पड़ा। सारा स्लीपिंग बैग झाड़ना पड़ा। चूहा तो भाग गया, पर वो इतना डर गया कि रात भर जगा ही रहा और सुबह जाकर थोड़ी देर सोया। मेरे साथ तिब्बती टेंट में जो साथी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि टेंट में बिस्तर गंदे हैं, उनमें से बदबू आ रही है, अब उन्हें लगा कि कम से कम उनकी रात उस आदमी से तो बेहतर ही कटी। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Kunal is joined by his close friend, national football player and fitness trainer Jyoti Ann Bure. They catch up on their training sessions, the life of an athlete, and a whole lot more. On Cyrus Says, Cyrus is in conversation with Ashish Singhal, founder and CEO of CoinSwitch, to discuss CoinSwitch Kuber's journey, investing, and the cryptocurrency bill of 2021. On the Life Manifesto, Zarina decodes the Great Resignation. Let's find out why more people across the world are willing to quit their jobs. On All Things Policy, the Takshashila folks discuss the potential effects of climate change on food. And on Say No to Drama, Chetna drops some truth bombs on happiness. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, ivmpodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible.
Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, And me, Farhad. on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid And sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.